हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में, जो कि एक समय था जब सब आईएएस आईपीएस की जॉब छोड़ के बैंक की जॉब करते थे। रीज़न बीइंग कि ये जॉब काफ़ी अच्छी होती थी, फुलफिलिंग होती थी। लोग को सेवा करना है तो ये जॉब अच्छी मानी जाती थी और इसमें सैलरी, अलाउंसेस या बाकी चीज़ें भी काफ़ी अच्छी थी। मगर एक समय आज है जो ये जॉब कोई करना नहीं चाहता है, जिसका कारण भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, काफ़ी सारे रीजंस हैं। आज इनमें से कुछ रीजंस पे हम लोग बात करेंगे और ये बात करना भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आज के बैंकर्स को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेटेड है और फ्रस्ट्रेटेड है, स्ट्रेस्ड है। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है। ऐसे 5-6 पॉइंट है जिससे ये फ्रस्ट्रेशन या स्ट्रेस कह लें या डीमोटिवेशन कह लें, वो एम्प्लॉयज़ को आ रहा है। अगर ये पॉइंट्स का वो सॉल्यूशन खुद निकाल ले या इधर उधर से ये सॉल्यूशन उनको मिल जाए तो काफ़ी कुछ सही लगने लगेगा। और हाँ, ये सॉल्यूशन उनको खुद निकालना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि सब पर्सन अलग अलग होते हैं तो उनका सॉल्यूशन भी अलग अलग होगा। मगर ये सॉल्यूशन निकालना काफ़ी ज़रूरी है। अगर इस 5 पॉइंट को आप कवर कर लेते हो तो सारे प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन नहीं मिल जाएगा, मगर एक जो डिसेंसी चाहिए वो आपको मिल जाएगी। एक खुशी या खुश हो के जो काम करना होता है वो आपको मिल जाएगी। सबसे पहला है कस्टमर टसल। ये सबसे ज़्यादा आजकल देखा जा रहा है और पहले भी हुआ करता था, आजकल कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो इसका आपको खुद ही सॉल्यूशन निकालना है कि क्यों कस्टमर टसल होता है। इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप साइलेंट जितना रह सकते हैं उतना ज़्यादा साइलेंट रहे, आप अपना काम करें, क्योंकि बैंक के लिए आप जस्ट एक पीएफ नंबर है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। जैसा सिनेरियो है आजकल का, आप बैंक के लिए कुछ नहीं है, आप बस एक पीएफ नंबर है, आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा दूसरे पीएफ नंबर से। ठीक है, तो आपको अपना और कस्टमर का ही सोचना है। और ये टसल मोस्ट ऑफ द टाइम इसलिए होता है, चार्जेस के लिए होता है, सर्विसेज के लिए होता है। तो ये दोनों आप अगर टेक इन केयर कर लेते हैं तो काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है ये पेन पॉइंट्स ऑफ बैंकर जो होता है, जो बोलते हैं, वो है स्टाफ शॉर्टेज का। अब ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम लोग, हमारे हाथ में बहुत कम चीज़ें हैं, मगर जो आपके हाथ में है वो आप कर सकते हैं। जैसे लोकल स्टाफ को आप हायर कर सकते हैं, या काम को डेलीगेट करें, या काम को जो एक काम कोई ऑलरेडी अच्छे से कर रहा है, ये वो काम उन्हीं से कराएं ताकि वो कम समय में वो काम को कर दे। हाँ, वो बात अलग है कि काम सभी तरह के आने चाहिए और नॉलेज इन्हांसमेंट हमेशा होते रहना चाहिए। स्टिल जो उस काम के लिए बेस्ट है, आप उसी को वो काम करने दे। नेक्स्ट है लेट सिटिंग एंड लीव। ये काफ़ी बड़ा पेन पॉइंट है, क्योंकि लीव लेना काफ़ी मुश्किल हो गया है बैंक में, क्योंकि स्टाफ ऑलरेडी शॉर्टेज है काफ़ी ज़्यादा। तो आप नहीं रहेंगे तो कौन, मगर लीव तो लेना ही है। और आप अपने बैंक के जो भी एम्प्लॉयज़ है उनसे कोऑर्डिनेशन करके आराम से जब भी चाहे आप लीव ले सकते हैं, क्योंकि जब आप मिल के काम करेंगे तो अगर कोई बंदा नहीं भी है तो आप उनके बदला भी जो काम इम्पोर्टेंट है वो आप कर सकते हो, और जो काम बाद में भी किया जा सकता है उनके आने के बाद किया जा सकता है। तो आप मिल के पहले से ही
डिसाइड कर ले कब कौन छुट्टी पे जा रहा है, तो लीव लेना आसान हो जाएगा। दूसरा है लेट सिटिंग। ठीक है, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तब तो ठीक है, बैठ सकते हैं आप। मगर अगर ये रेगुलर हो गया है तो आप सारे एम्प्लॉय मिल के अपने ब्रांच मैनेजर से जाके साफ साफ बात कर सकते हैं कि 1 दिन 2 दिन के लिए ठीक है, ये हमेशा हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबका अपना पर्सनल लाइफ भी है और वो लाइफ भी जीना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप ऑलरेडी बैंक में 10 घंटा बिता रहे हैं, उससे ऊपर तो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है अनरियलिस्टिक टारगेट। ये अनरियलिस्टिक टारगेट तो आते ही रहते होंगे, बट आपको ये सोचना है कि आप कितना कर सकते हैं। ज़्यादा मतलब ज़रूरत से ज़्यादा करना इसकी कंप्लायंस आप नहीं कर रहे हैं, और दूसरा कि सारे फेक नंबर्स है, तो उससे बैंक को भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आप जितना कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप उतना करें। हाँ, जीरो ना रखें। अगर कोई कैंप भी आता है तो आप जीरो बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि उसमें आप मैनेजमेंट के नज़र में आ जाते हैं और वो उसको पॉइंट आउट करते हैं। आप अपना कोशिश करें और कोशिश करें कि कुछ ना कुछ इस चीज़ में दिया जाए। नेक्स्ट, सबसे बड़ा सिस्टम फेल्यूर। ये काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है आजकल के एम्प्लॉय को, क्योंकि अगर आपका सिस्टम ही ठीक से नहीं चल रहा है तो आप क्या ही करेंगे। और दूसरा बात ये भी है कि आप एज अ बैंकर ज्वाइन किए हैं, आपको बैंक की चीज़ें आनी चाहिए, सिस्टम से आपको क्या ही लेना देना। मगर हमारे यहाँ ऐसा किया जाता है कि सिस्टम भी झेलो और काम भी देखो, तो ये बिल्कुल ही एक तरह से गलत तरीका चलता आ रहा है और वही आगे भी चलेगा। जैसे कि प्रिंटर ख़राब है तो ठीक है, प्रिंटर वाले को आपने कॉल कर दिया, मगर जब तक प्रिंटर नहीं चल रहा है वो आपके ऊपर स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन ऐड ऑन करते जा रहा है, क्योंकि कोई आ रहा है स्टेटमेंट के लिए या कुछ किसी भी चीज़ के लिए, तो आप उसको क्या ही बोलोगे। तो एक बंदा ऑलरेडी इतने सारे हर चीज़ सिस्टम हो गया है, पासबुक से लेके एटीएम से लेके कंप्यूटर से लेके एप्लीकेशन डिजिटल सब कुछ सिस्टम है। तो एक ब्रांच में एक सिस्टम एक्सपर्ट भी होना चाहिए। ठीक है, वो तो मिलने से रहा, तो कोई लोकल जो सिस्टम सब अच्छे से देखता हो, आप उसी को एज ए लोकल स्टाफ रख सकते हैं, ताकि वो दोनों तरफ से आपको हेल्प कर सकता है। और ये जो पेन पॉइंट्स है, इसके अलग अलग सॉल्यूशन हो सकते हैं, मगर ये जनरली यही 5-6 पॉइंट है जो हर बैंकर को पेन दे रही है। तो इसको अगर आप कंट्रोल कर सकते हो, इसको अगर आप इसका आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो, तो आपके लिए बैंकिंग थोड़ा इजी हो जाएगा और आप काफ़ी खुश होकर भी अच्छे से काम कर पाओगे। तो दैट्स इट आज के लिए। थैंक यू।